बिहार चुनाव का परिणाम आ गया है और जो प्रचंड जीत मिली है वहाँ पर जो अपेक्षा थी उससे ज़्यादा ही मैंने बेहतर परिणाम सामने आया है। नहीं, देखिए जिस प्रकार से बिहार की जनता, बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र का प्रारंभ और का इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से लगातार बिहार के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रतिपक्ष के साथियों के द्वारा लगातार अपमानित करने का काम चल रहा था, लगातार एक झूठा भ्रम बना करके कभी SIR के नाम पर, कभी वोट चोरी के नाम पर, यहाँ तक कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के माता जी को भी, जो जिनका देहावसान हो चुका है, उन माता जी को भी अपमानित करने का काम किया। यहाँ तक कि कांग्रेस के युवराज के द्वारा जो सांस्कृतिक वहाँ की आस्था का प्रतीक है, छठ पूजा जैसे जो पर्व था, उस छठ पूजा जैसे पर्व को भी, उसको भी एक तरह से कहा जाए कि अपमानित करने का काम हुआ। बिहार की प्रबुद्ध जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के चमत्कारी नेतृत्व, विश्वास और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सुशासन पर भरोसा करके ये अपार बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ जनादेश देने का काम किया। और बिहार की जनता को नमन करते हुए साथ ही साथ निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री चिराग पासवान जी और गठबंधन के जितने साझेदार हैं, सभी लोगों ने एकजुटता के साथ बिहार भारतीय जनता पार्टी और NDA के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने एक टीम भावना के साथ मिलकर के जनता के बीच में संपर्क किए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, ये सभी भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम हुआ और जिसका परिणाम बिहार की जनता ने उस विश्वास पर मुहर लगाने का काम। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुक इन। तो लुक इन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में NDA प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है। विपक्ष के इंडिया महागठबंधन का प्रदर्शन अपेक्षा से काफी निराशाजनक रहा। देर शाम तक बीजेपी और सहयोगी दल रिकॉर्ड जीत की ओर अग्रसर रही। ज्यादातर विधानसभा सीटों का परिणाम सामने आ चुके हैं। कुछ सीटों पर मतगणना की प्रक्रिया जारी थी। बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम को लेकर बिहार के सीमावर्ती झारखंड का साहिबगंज जिला में भी भाजपाइयों एवं उसकी सहयोगी दलों में शुक्रवार की देर रात तक जश्न का माहौल रहा। देर शाम तक शहर के विवेकानंद चौक पर स्थित भाजपा के पूर्व विधायक अनंत ओझा के कार्यालय के पास भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर आतिशबाजी की गई। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां व्यक्त की गई। बाद में पूर्व विधायक अनंत ओझा ने भाजपा की जीत पर प्रसन्नता व्यक्त की, करते हुए कहा कि यह जनता की जीत है, यह विकास की जीत है। यह जीत आने वाले समय में देश के कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करेगी। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों के तमाम प्रयासों के बावजूद भाजपा गठबंधन ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और प्रचंड जीत की ओर अग्रसर है। लोगों ने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विकास की नीतियों पर विश्वास जताया है। इसके लिए बिहार की जनता बधाई के पात्र है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अनंत ओझा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज का जो परिणाम आया है, बिहार की जनता ने स्पष्ट रूप से जातिवाद को नकार दिया है और विकास पर अपना मुहर लगाया है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के विश्वास को जीता है और नीतीश कुमार के जो विकसित बिहार का जो उन्होंने सपना दिखा था,
20 साल से जो बिहार को विकसित किया है उस पर मुहर लगाने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की जो केंद्र की योजनाएं चल रही थी, डबल इंजन की सरकार, उस पर बिहार की जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। बिहार में जो प्रचंड जीत हुई है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि जनता ने उस जंगल राज्य को, जिस समय आज से इस सरकार के पहले की जो सरकार थी उसने जो जंगल राज चला रखा था, गरीब अपना घर नहीं बनाता था डर से कि लेवी वसूलने वाले आ जाएंगे, और गरीब बहुत तंग हुआ करता था। उसका ही ये परिणाम है कि आज प्रचंड जीत हुई है और आप देखेंगे कि सुपड़ा साफ हो गया है। ये जनता की जीत है, बिहार वासियों की जीत है, और आगे भी इस तरह का परिणाम आपको और राज्य में देखने को मिलेगा। बिहार प्रदेश और एनडीए के गठबंधन और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी और अमित शाह जी और एनडीए के सभी नेताओं के द्वारा जो बिहार की जनता के साथ वादा किया गया था और विकास किया गया था, जनता ने खुल करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और बहुमत से, कहीं 3/3 बहुमत से बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए को जिताने का काम किया। इस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी और एनडीए के सभी घटक के नेताओं को बहुत बहुत हम सब साहेबगंज जिले के और झारखंड के राजमहल विधानसभा की कार्यकर्ताओं के तरफ से सभी बिहार वासियों को और एनडीए के हमारे सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारत में मातृशक्ति जो है वो हर समय किसी भी चीज़ या परिस्थिति को बदलने का मादा रखती है। बिहार चुनाव इस चीज़ का द्योतक है। सामने समझ में आ रहा है कि माताएं और बहनें जिस चीज़ के लिए मन बना ले वो अच्छी तरह से समझ चुकी है कि देश में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो महिला सुरक्षा और महिलाओं के विषय में सोचने के लिए सबसे अग्रणी भूमिका में रही है। आज तक जितना कार्य महिलाओं के क्षेत्र में मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है उतना इससे पहले किसी कार्यकाल में नहीं हुआ था, और बिहार की जनता ने भी अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए माताओं और बहनों ने प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार को चुना है। अपने भरोसे को दिखाया है कि पूर्ण रूप से एनडीए के ऊपर उनको भरोसा है कि वो उनकी सुरक्षा कर सकती है और उनके विषय में सबसे अच्छा सोच सकती है। झारखंड में मैया सम्मान योजना की आधे में भाजपा उड़ गई थी, उसी टाइप से स्थिति बिहार में हुई है। और 10-10 साल में चुनाव के ठीक पहले आजीविका दीदी के नाम पर दिया गया था। विपक्षियों का आरोप है कि ये जो रहा इसका परिणाम, इसका बहुत बड़ा परिणाम रहा, महिलाओं को मतलब एक तरह से रिश्वत देने का काम किया गया और उसका फल सामने आया। देखिए, जनता है, ये जनता सब जानती है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और किसको क्या लाभ या किसको क्या हानि, इस विषय में जनता से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता है। माताओं या जीविका दीदी को ऐसा नहीं कि चुनाव के समय में ही मोदी सरकार के द्वारा दिया गया है, जो चुनाव से पहले पैसे आए थे। जीविका दीदी ही इसलिए कहलाती है क्योंकि उनकी आजीविका का जो साधन है वो मोदी जी के कार्यकाल में ही बढ़ा है और वो आत्मनिर्भर बनी है। आत्मनिर्भर बन करके आज परिवार में महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि वो सिर्फ घर का कामकाज करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ रही हैं, बल्कि जीविका दीदी के माध्यम से आज वो आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का खर्चा भी चला रही हैं और अपने परिवार को स्वावलंबन की दिशा में आगे भी बढ़ा रही हैं। तो विपक्ष आरोप लगाते रहती है, इन आरोपों का इससे कोई लेना देना नहीं है। लुकिन के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।